आप हैं श्री श्यामलाल जी कल्ला, जोधपुर वाल्मीकि समाज के वरिष्ठ समाज सेवी एवं कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व जिला सचिव हैं। आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप श्री राम जी सरवटे के बारे में अपने विचार व्यक्त करें। नमस्कार महानुभावों, आदरणीय श्री राम जी सरवटे एक बहुत ही होनहार व्यक्ति थे, जिन्होंने समाज में बहुत बड़ा योगदान दिया। यहाँ तक कि जब भी मैं उनसे मिलता था तो विचार व्यक्त करते थे कि भाई समाज को उठाना है और समाज को आगे बढ़ाना है। कई दफे ऐसे आंदोलन भी हुए जिसमें उन्होंने भागीदारी निभाई। जैसे एक दफे दबंगों ने हमला किया था, उस पर एक बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें उनकी भूमिका ऐसे रही। दिन में पता चला कि ऐसी वारदात हुई, उनको ये हालात बताए तो उठ करके वो साथ में आए और हम वहाँ पैदल ही घोड़ों चौक आए और वहां से वहाँ बड़ा एक आंदोलन की रूपरेखा तय की और हमने जबरदस्त एक आंदोलन किया। आज तक वो आंदोलन ऐसा नहीं हुआ। जबकि घोड़ों चौक से हम रवाना हुए, जब वापस आए सोस्ते गेट पर तो वापस वो मिलान हुआ और कलेक्टर से बात हुई। और कलेक्टर से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, आप तो हमारे से बात कर रहे हैं और पीछे से आप हमारे जो पीछे से शोरत हो रहे हो, आंदोलन हो रहा है, वहाँ लाठीचार्ज मतलब वहाँ आंदोलन हुआ तो पुलिस वालों के साथ में भिड़ंत हो रही थी और हम कलेक्टर से बात कर रहे थे तो वो कह रहा है कि देखो, आपने है जो हमारे साथ में ऐसा किया और वहाँ आंदोलन हो रहा है। उनसे बात कही कि ये आप हमारे नहीं हो, आप है जो उनका पक्ष ले रहे हो। आंदोलन तो होगा मगर हम वार्ता कर रहे हैं, तो ये थोड़ी है कि हम तो यहाँ पर हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, आप उनका पक्ष क्यों ले रहे हैं। इस तरह से वार्ता का गर्मा बढ़ गया और हमने उस समझौते को तोड़ दिया और आंदोलन को 7 दिन तक चलवाया। अप्रैल का महीना था, एकदम पूरा जोधपुर सील कर दिया था हमने। पूरे आजू बाजू के गांव के लोग इधर उधर से आए और आंदोलन जब रवाना हुआ और उधर से हम गए तो खंडापलसा होते हुए और वो वापस आंदोलन जब आया तो पूंछ तो है उसकी नीचे थी, घोड़ों चौक से दोनों को मिलान हो गया। तो इतना लोगों को दबदबा लगा और दबदबा लगने से उनको ये महसूस हुआ कि यार इतने लोग कहाँ से आ गए। मतलब जोधपुर इतना सेल हो गया, लोगों ने दुकानें बंद कर दी और हम लोग आंदोलन लेकर के और उसको आगे बढ़ाया। और आज तक उसका असर इतना हुआ कि जो समुदाय थे, हाँ, दबंग थे, तो एक मेरा जो साथी था शेर सिंह, मेरा क्लास फेलो था, उसने कहा बोला साहब, आपका आंदोलन हमारे को कई साल तक पीछे रख दिया। मैंने कहा क्यों रखा है? कि इसलिए रख दिया कि आप जो आजू बाजू के गांव से जो लोग आ रहे थे, हमारे बच्चे, वो पढ़े से वंचित रह गए और हम बहुत पीछे चले गए। तो मेरे कहना, भाई शेर सिंह, तेरे को मैंने कहा था कि तू इनको समझाओ, आपने नहीं समझाया। वो तो उसका असर उन समुदाय के ऊपर इतना जोरदार पड़ा, आज तक वो है जो चर्चा के विषय रहा है। इसलिए हम लोग उस आंदोलन को नहीं भूल सके जिसमें श्री राम जी सरवटे साहब का एक बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि मुख्य वही थे पहले उस समय। वो हमारे समाज के जो मुख्य जो थे, तो उनकी जो है भाषा, उनका जो लेक्चर और उसका जो प्रभाव था, वो समाज के ऊपर इतना गजब का था कि जो है एक बहुत बड़ा बहादुरी से काम किया उन्होंने। और हम तो बच्चे थे उनके आगे, हम तो उनके मार्गदर्शन से बहुत कुछ सीखा है। और आज हम
इतना क्षमता रखते हैं कि उस उनके मार्गदर्शन को आज भी हम याद करते हैं, हम श्रद्धा अर्पित करते हैं। और ये जो है हम चाहते हैं कि समाज में इसका बहुत बड़ा असर पड़े और आपकी जो है सदा के लिए याद रखेंगे। हम कह सकते हैं कि राम जी सरवटे उस जमाने में गवर्नमेंट ने भी उनको मान्यता दी थी और वो है जो एक पार्षद के रूप में भी उभर के आए थे और सरकार में भी उनका एक दबदबा था, बहुत नजीकी थी। एक दिन ऐसा भी हुआ था कि मुख्यमंत्री जी जब है जो इनको कुछ प्रोत्साहन दे रहे थे उस समय, मोहनलाल सुखाड़िया था। मोहनलाल सुखाड़िया के जमाने में उनको है जो एक परिषद का जो है मुखिया बनाने की कोशिश कर रहे थे और वो उनका मुख्यमंत्री जो भी मुख्यमंत्री होता भारत का अपना राजस्थान का, तो उनके साथ में तो उनका इतना कद था कि वो मुख्यमंत्री बुलाते थे और श्री राम जी से बहुत बड़ी बातचीत करते थे। राजस्थान में एक ऐसे व्यक्ति हुए थे श्री राम जी सरवटे जिनका इतना बड़ा कद था, जो मुख्यमंत्री खुद बुलाता था वो और बुला करके उनकी वार्ता करता था। राजस्थान में कोई भी आंदोलन होता था तो उनसे वो राय भी लेते, उनसे ये भी कहते थे, प्रार्थना करते थे भाई आप इस आंदोलन को थोड़ा करो और हमारी मदद करो। या ये बात है जो मुख्यमंत्री कहता था कि हमारी मदद करो। तो ऐसे व्यक्ति थे श्री राम जी सरवटे जिनका बहुत बड़ा एक योगदान रहा, समाज में रहा है, राजस्थान में रहा उनका सहयोग, जिसमें है जो इतना बड़ा कद था उनका। मैं उनके साथ में बहुत कुछ सीखा हमने, और मैं तो थोड़ा सा छोटा था, बचपन में था, इसलिए हमने बहुत ऐसा किया। उस दरमियान में सीखते सीखते हम जो है इनके आंदोलन में दरिये बिछाते थे और वो बोलते थे तो वो घोड़ों के चौक से हम टेबल कुर्सी लाते थे, दरिये बिछा करके उनकी सेवा करते थे। जब एक दिन ऐसा भी आया कि जब हम उनके पत्नियों पे चले, तो एक दिन ऐसा आया सन 80 में जब मैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का जिला सचिव चुना गया, तो अदर कास्ट के लोग दरिये बिछा रहे थे। वो दृश्य मेरे सामने आया कि मैंने जो है हमने दरिये बचाई, उसका जो श्री राम जी सरवटे का जो पद चिन्हों में रहे, तो आज हम ये देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े आदमी हैं वो हमारी दरिये बिछा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है जो छोटे छोटे मोटे वकील थे, आज छोटे मोटे जो वकील थे तो मेरी जिला कमेटी में SFI का एक संगठन था, उसमें से जो निकल करके निकले और आज वो है जो जज बने हुए हैं, जिसमें गोविंद माथुर भी है, चीफ जस्टिस है अभी इलाहाबाद में। वो हमारे यहाँ आते थे, मेरा ऑफिस था यही, घर में ही ऑफिस था, और वो आते थे और हमारी मंत्रणा होती थी। तो वो सब देन श्री राम जी सरवटे जी का एक रूल रहा और उससे ही हमने सीखा और इतना बड़ा हमने पद पाया। और राजस्थान के अंदर वो पद मेरे को जो मिला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का, वो यादगार का एक राम दिखता है। तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि इनका जो रहा है श्री राम जी सरवटे का जो है, वो ही एक दमंग थे वो, और उसको सीख का कि हम दमंग बने और आज हम समाज को दिशा भी दी। बड़ा बड़ा ऐसा रोल किया हमने। यहाँ हरिजन बस्ती को उठा रहे थे, वो अपना रातनाडे की बस्ती को, उसके अंदर हमने पार्टी की तरफ से हमने एक आंदोलन किया और वहाँ हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ और मेरे को जेल में भी भेज दिया। लेकिन वो जो याददाश्त रही कि वहाँ ऊपर से दिल्ली से हरकिशन सुरजीत हमारे राष्ट्रीय सचिव थे, उन्होंने बात की, जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, तो वो वहां से ऑर्डर आया कि भाई यहाँ को इसको रोको। तत्काल है जो ऑर्डर को फॉलो किया और उसको रोक दिया। और ये आज वो है जो रोड के ऊपर जो
रातनाडा के भाटिया चौराहे से लेकर सर्किट हाउस तक है, वो जमीन कायम रही। इसका जो है असर जब मेरे को महसूस हुआ कि जी को जो भी काम करते थे तो श्री राम जी सरवटे का जो नेतृत्व होता उसको हम देख के करते थे कि ये इतने दबंग थे कि बड़े बड़े आंदोलन किया उन्होंने और उसमें कामयाबी पाई। तो वही एक रूप था और वही हमने जिसमें भागीदारी निभाई। आज जो है ऐसे नेताओं की जरूरत है, श्री राम जी सरवटे जैसे लोगों की आवश्यकता है और उसके उसमें उनके पद चिन्हों पर चलने की आवश्यकता है और वैसा लीडर तैयार होने चाहिए जो उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय वाल्मीकि समाज।